संख्या 11 से लेके 20 तक जो श्लोक है इसका उच्चारण करें। कौन सा है? पहला है, तो आप लोग मेरे पीछे उसका उच्चारण कीजिए। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मैवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षम् गुरुरब्धा पितामहः सिंहनादं विनोद्योचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खश्च भैरश्च दिव्यो शंको प्रदद्मतो पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया वर्णं दद्मो महाशंखः भीमकर्मा वृकोदरा अनन्तविजयं राजा सुघोषमणिपुष्पको आश्रश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा अष्टगुणो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारय नमश्या पृथिवीं चैव प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुमुख्यं न पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वाहाति वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापतिवन्दनं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरणागतनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं गिरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा शिवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाभ्युदयतारिणे नमो मामन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय श्री चैतन्य नामिने
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद भगवद गीता का पहला अध्याय, भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण योग। भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक। पहले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता की जो भूमिका है उसका निर्माण किया जाएगा। कोई भी क्रिया होना है उससे पहले उसका भूमिका का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले धृतराष्ट्र का प्रश्न है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता मामगा पांडवस्य किम कुर्वन्। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि उस भूमि में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए उन्होंने क्या किया। इसके उत्तर में जो संजय है उसको पूरी युद्ध भूमि है उसका वर्णन करें। युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं का क्या बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो दोनों सेनाओं का विश्लेषण करने के बाद जो 10वां श्लोक होता है, 10वें श्लोक में दुर्योधन अपना निष्कर्ष बताते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाला है दुर्योधन ने? पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्दिने तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो दुर्योधन का निष्कर्ष है कि जो हमारी सेना है बहुत शक्तिशाली है। 10वें अपर्याप्त, इसका जो बल है ये असीमित है। हाँ। इसकी रक्षा कौन कर रहा है? बलम भीष्माभिरक्षितं। जो भीष्म पितामह है वो इसकी क्या कर रहे हैं? पर्याप्तम तद्दिने तेषां। और जो पांडवों की सेना है इनका जो बल है वो सीमित है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? भीम की रक्षा। तो इसके आगे जो 11वें श्लोक से इसके बाद दुर्योधन बोलते हैं आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थित। सारे सैनिकों को बोलते हैं, अब वो सबका नाम तो ले नहीं सकते, तो सारे लोगों को बोलते हैं आयनेषु च सर्वेषु, आप लोग सब यथा भागम, सारे सैनिकों को बोलते हैं आप सब लोग मोर्चों पे खड़े रहिए, अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहिए, अपना पोजीशन ध्यान से रखिएगा। क्यों? भीष्म एवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह कहीं युद्ध करेंगे, कहीं इधर उधर से उनको कुछ उनके ऊपर कुछ आक्रमण ना हो। आर्मी में जब कोई युद्ध होता है तो कंट्रीज में आर्मी होता है कवर फायर का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आपको एक टुकड़ी आगे बढ़ती है, एक सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ती है, तो एक सैनिकों का जो टुकड़ी होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है, कवर फायर बोलते हैं इसको। क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं तो उन पर अटैक होगा, तो उसको कवर करना है। इसी तरह दुर्योधन बोल रहे हैं भीष्म एवाभिरक्षितं, आप सब लोगों को भीष्म पितामह का हर जगह से अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर रक्षा करना महत्वपूर्ण। हाँ, इस प्रकार से वो सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको बताया सिंहनादं विनोदोचे, तो भीष्म पितामह होते हैं जैसे सिंह की गर्जना होती है उस प्रकार से शंख होता है उसको बजाते। तो पहले युद्ध होता से ऑल्टर खुलता है, भगवान का शंख बजता है। जो शंख है वो शुभ का संकेत, मंगल संकेत। जो शंख बजता है ना, गाड़ी के हॉर्न की तरह नहीं है, वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो शंख बजता है, वो संकेत है शुभ का, ऑस्पिशियस रहता है।
तो जो युद्ध होता था पहले, युद्ध भी धर्म की स्थापना के लिए होता था। इसलिए युद्ध से पहले क्या है, सब लोग शंख बजाते। तो भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। तो जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, जैसे बताया गया है कौन से श्लोक में, 12वें श्लोक में, तदा शंखश्च वेदश्च प्रणवश्च गोमुखा। जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सब लोग शंख बजाने लगे। शुरुआत हो गया ना अभी युद्ध का, युद्ध की घोषणा हो गई। ये प्रणव यानी ढोलक, मृदंग, नगाड़े सब बजने लगे। तो पहले जो युद्ध होता था उसमें इतने बैंड बाजे बजते थे, आज की डेट में शादी में भी नहीं बजते होते, सेलिब्रेशन के साथ होता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति का सिद्धांत है किसी भी क्रिया के पीछे उद्देश्य धर्म की स्थापना। जैसे इसलिए विवाह में भी इतना सब क्यों होता था, उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना। विवाह यज्ञ बोलते हैं ना उसको, यज्ञ। तो इसी तरह जो युद्ध है वो भी धर्म की स्थापना के लिए होता है। इसीलिए युद्ध से पहले बहुत सारा सेलिब्रेशन, ढोल नगाड़े बैंड बाजे ये सब बजते थे। क्योंकि धर्म युद्ध है, एक पार्टी की विजय होगी, कोई किसी की मृत्यु भी होगी, तो क्षत्रिय की मृत्यु होगी तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, तो उसमें कोई लॉस नहीं। तो इस तरह से दोनों जगह से सेलिब्रेशन शुरू हो गए। इसके बाद जो 14वां श्लोक है गीता का, यहाँ पे भगवान कृष्ण का गीता में एंट्री हुआ है। ये जो 14 श्लोक, तथा श्वेत है युक्ते पाति संदन स्थितो माधवा पांडवश्च दिव्य शंखो प्रदत्त। तो 14वें श्लोक में बताया कि भगवान की कैसे एंट्री होती है। तथा श्वेत है, तो भगवान की एंट्री होती है सफेद कलर के घोड़े। जैसे मूवी में किसी हिंदी आपने पिक्चर देखी होगी, हीरो की एंट्री होती है तो डायरेक्ट हीरो के फेस पे लाइट नहीं मारते, ठीक है, पहले हीरो का गाड़ी आता है। तो पहले धीरे धीरे हीरो का गाड़ी आता है, फिर उसमें से हीरो निकलता है, उसके शूज पे लाइट जाता है, कैमरा जाता है, फिर धीरे 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 उसके चेहरे पे जाता है। लेकिन इस संसार में जो भी हीरो है वो थोड़े टाइम बाद जीरो हो जाता है। देखते हैं ना किस किस का मृत्यु हो जाता है, कितने हीरो है सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। नायक मतलब हीरो। वो कहाँ का हीरो है, बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो हीरो। कितने समय के लिए हीरो रहते हैं, शाश्वत काल के लिए हमेशा वो हीरो रहते हैं। कभी भगवान वृद्ध नहीं होते, कभी भगवान कमजोर नहीं होते, हमेशा हीरो रहते हैं। तो ऐसे हीरो का एंट्री हो रहा है, इसीलिए बता रहे हैं। पहले किसका वर्णन हो रहा है, उस समय पे कार नहीं थी ना, तो घोड़ों का वर्णन हो रहा है। तथा श्वेत है दिखते, पहले भगवान की गाड़ी आती, उसका वर्णन। वो गाड़ी में क्या है, घोड़े हैं। किस कलर के घोड़े हैं, सफेद कलर के घोड़े, एकदम सफेद घोड़े हैं। ये बहुत विशेष घोड़े हैं। माती संदन स्थित, और महान रथ है, उसमें बैठे हैं। कौन बैठे हैं, माधवा पांडवश्च। माधव भगवान का एक नाम क्या है, माधव। लक्ष्मी के जो पति हैं, माधव मतलब लक्ष्मी के जो पति। पांडवश्च, पांडव अर्जुन का, अर्जुन को, वैसे तो पांचों पांडव पांडव है, लेकिन अर्जुन का एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, पांडव। क्योंकि पांडवों में अर्जुन प्रमुख है। पांडवों में अर्जुन प्रमुख है, इसलिए उनका नाम क्या है, पांडव। तो इस प्रकार से भगवान की एंट्री हो रही है गीता में। तथा श्वेत, तो ये जो भगवान के घोड़े हैं बहुत विशेष घोड़े, जिसमें भगवान ने युद्ध किया। तो ये घोड़े किसने दिए, अग्निदेव ने दिए। तो अग्निदेव ने भगवान को 100 घोड़े दिए थे। 100 के 100 घोड़े वाइट थे। ये घोड़ों की विशेषता क्या थी, ये 100 घोड़ों में से 5 घोड़ों को सिलेक्ट करके इस रथ में लगाए। ये घोड़े थकते नहीं है। ये घोड़ों की विशेषता क्या है, 100 घोड़ों में कितने भी घोड़ों का मृत्यु हो जाए, काउंट 100 ही रहता।
कैसे कैसे होते दिव्य, इसलिए बोला दिव्यम शंखो बदल दो। अभी जैसे ही भगवान की एंट्री होती है वैसे ही गीता में चमत्कार शुरू होता है। और जो रथ मिला है वो भी अग्निदेव ने दिया है, स्वर्ण जड़ित वो रथ है, बड़े बड़े उसके चक्र, साधारण रथ नहीं। और अर्जुन को एक तरकश दिया है, वो तरकश में तीर कभी खत्म नहीं होते, मतलब गन को वापस से लोड नहीं करना पड़ेगा, एक बार चालू है तो शूट कर देगा, वापस लोड नहीं करना पड़ेगा। वो तरकश में तीर कभी खत्म। तो इस तरह का अर्जुन का रथ ये, तो इसके बारे में बताया क्या कि इस तरह के भगवान उस रथ पे बैठे हुए हैं। माधव पांडवश्य, माधव जो भगवान लक्ष्मी के पति हैं, पांडव जो पांडवों में प्रमुख हैं, अर्जुन उसमें बैठे हुए। दिव्य शंख, और ये लोग क्या है, अभी दिव्य शंख हो जाने वाले। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है, दिव्य मतलब जो इस लोक का नहीं है, पारलौकिक। दिव्य शंख हो जाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडवम दद्मो महाशंका भीमकर्मा वृकोदरा। तो भगवान शंख हो जाते, उसका नाम क्या है, पांचजन्य। भगवान के शंख का भी नाम है पांचजन्य। तो भगवान ने पंचजन्य नाम के एक राक्षस को मारा था, समुद्र में रहता, और से शंख को लिया पांचजन्य शंख। और अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्त। ये भी दिव्य शंख है। ये किसने दिया था अर्जुन को, तो एक समय पे स्वर्ग में निकट कवच नाम के राक्षस थे, बहुत शक्तिशाली राक्षस थे। तो वो राक्षसों को मारने में सारे देवता असमर्थ हो गए, तो उन्होंने इंद्र से मदद मांगी, और इंद्र ने अर्जुन से मदद मांगी। हाँ, तो इसी शरीर में अर्जुन स्वर्ग में जाके अर्जुन ने वो निकट कवच जो राक्षस है उनसे युद्ध करने के लिए बहुत सारे राक्षसों का वध किया अर्जुन ने। इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक शंख दिया था, इसका नाम क्या था, देवदत्त। हाँ, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। और जो भीम के पास शंख था, कौन ने उसको बोला गया महाशंखम। जैसे भीम का साइज बड़ा था, हाँ, वैसे ही भीम का शंख बहुत बड़ा था। वो भीम के बारे में विशेष है, 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास। 10,000 हाथियों को अगर आप लाइन में खड़ा करोगे, तो अगर भीम पहले हाथी को थप्पड़ मारेंगे तो 10,000वां वाला हाथी हो गिरेगा, उसको ट्रांसफर होगा मोमेंटम। हाँ, फिजिक्स में होता है ना मोमेंटम ट्रांसफर। ये भीम इतना शक्ति था उसके हाथ। भीम कर्मा, वो भीम क्या है, खाते भी बहुत थे, लेकिन वृकोदरा, भीम के उदर में अग्नि जलती थी। आपको पता है हमारे उदर के अंदर भी अग्नि है, भगवान का सिस्टम है, पता है कि नहीं आपको? इसको बोलते हैं ना फायर ऑफ डाइजेशन। वो अग्नि विशेष है, वो सब कुछ नहीं जलाती है, नहीं तो हम भस्म हो जाएंगे। साधारणतया अग्नि क्या है, सब जला देती है, हाँ, लेकिन जब सब जल जाएगा तो भस्म हो जाएगा। देखिए, लेकिन भगवान के पास कैसा साइंस है, पेट के अंदर अग्नि डाला है और बराबर वो अग्नि वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करती है, उतना ही जलाती है, और उसी के कारण डाइजेशन होता है। वो अग्नि, अगर बोलते हैं ना किसी का डाइजेशन अफेक्ट हो गया, बेसिकली क्या है, वो अग्नि अफेक्ट हो गई है, जो डाइजेशन का फायर वो अफेक्ट हो गया। स्टमक के अंदर भी अग्नि है, साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में इसको एक्सप्लेन किया है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान बोलते हैं मेरे माध्यम से 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उसका पाचन होता है। तो जो संसार की अग्नि है वो सब कुछ जला देती है, लेकिन भगवान ने ऐसा अग्नि अंदर सेट किया है, सब कुछ नहीं जलाता है, नहीं तो लोग जल जाएंगे। वो भोजन में से नेसेसरी चीज को अलग करता है, अननेसेसरी चीज को अलग करता है। तो भीम के स्टमक में जो अग्नि है बहुत तेज है, ब्रोकोल है, जो भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कुंती महारानी जब वनवास में थी, तो जो भी भिक्षा मांग के लाते थे पांडव, उसका 2 हिस्सा होता था। आधा जो भी मांग के लाते थे वो भीम खाते थे, बाकी जो आधा होता था वो बाकी सब लोगों में डिवाइड होता, कॉन्सेप्ट था। लेकिन वो केवल खा के सोते नहीं है भीम,
कोई अगर भीम को फॉलो करे तो भीम को पूरे जीवन में कभी भी इंडाइजेशन नहीं होगा। भीम को कभी ऐसा नहीं लगा मैं ज़्यादा खा लिया। भीम को हमेशा ऐसे ही लगा मैं तो कम ही खा रहा हूँ, मुझे मैं तो कुछ ज़्यादा खाया नहीं। हाँ, तो भीम को हमेशा ऐसा लगता, इसीलिए उसका नाम क्या है? भीम। भीम कर्मा वृकोदरा, इसीलिए भीम कर्मा शब्द का अर्थ क्या है कि जो भीम है वो ऐसे कार्य करते थे किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो जब लाक्षागृह की घटना हुई तो भीम ने कुंती महारानी को, सारे पांडवों को, सबको अपने कंधे पे उठा लिया और अपने कंधे पे उठा के सबको सुरंग में गए, सुरंग से निकले। तो ये बताया गया। तो भीम के शंख का नाम बताया गया है महाशंखम। बहुत साइज में बहुत बड़ा शंख था जो भीम का था। तो जो कौरवों ने शंख बजाए, पांडवों ने शंख बजाए, तो उसके आगे क्या यूज किया गया? दिव्य शंख। और पांडवों के साथ जो कौरवों की तरफ से केवल किसका नाम लिया गया? भीष्म पितामह। कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया। पांडवों की साइड से 15 नाम लिए, 15 नाम लिए। किस किसने शंख बजाया? इसके आगे वाले श्लोक में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर शुभो मणि पुष्पको। नकुल ने कौन सा शंख बजाया? युधिष्ठिर महाराज ने कौन सा शंख बजाया? सारे शंखों का एक एक करके नाम दिया गया विशिष्ट। तो ये जो सेक्शन है भगवद गीता का, इसमें बताया जा रहा है, तो हमारे डिवोटीज ने इसको क्लासिफाई किया है कि विजय के लक्षण, साइन ऑफ विक्ट्री। तो युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान ने घोषित कर दिया है कि विजय किसकी होने वाली है। तो अभी उसके लक्षण जो है वो प्रदर्शित हो रहे। तो पांडवों की तरफ से कितने लोगों ने शंख बजाया और सबके पास दिव्य शंख है, सबका अलग अलग नाम। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह केवल नाम दिया गया। अब जब पांडवों ने शंख बजाया तो क्या हुआ? सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। सघोषो, इतना घोष हुआ, उससे इतना शब्द हुआ। सा शब्दो तुम लोभवत् अभ्यन अनुनादयन, पूरे ब्रह्मांड में उसका शब्द हुआ। और उस शब्द को सुन के हृदयानि विदारयत्, जो कौरव थे, कौरवों की सेना के लोगों को हार्ट अटैक टाइप आ गया, माइल्ड हार्ट अटैक। हृदय विदीर्ण हो गया। जबकि जब कौरवों ने शंख बजाए तो पांडवों की तरफ ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं श्लोकों में कि ये जो श्लोक हैं 11 से लेके 19 तक, इस श्लोकों में भगवद गीता के शुरू में ही बता दिया जा रहा है कि पांडवों की विजय होने वाली है। क्यों? क्योंकि पांडवों की तरफ जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम, क्यों? येषां पक्षे जनार्दन, उनके पक्ष में कौन है? भगवान जनार्दन उनके पक्ष में। भगवान जनार्दन जिसके पक्ष में, निश्चित रूप से उसकी विजय होगी ही होगी। इसीलिए पांडवों की तरफ से सबसे पहला शंख किसने बजाया? भगवान तो सारथी हैं, 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, लेकिन पहला नाम किसका आता है? भगवान का आता है। सारथी का तो कहीं वर्णन नहीं है, कौरवों की सेना में किसी सारथी का वर्णन नहीं है, कहीं सारथी तो शंख बजाता नहीं है। हाँ, भगवान तो ड्राइवर है, ड्राइवर का तो कोई मूल्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये सिद्धांत है, भगवान को आप किसी भी स्थिति में रखो भगवान रहते हैं, जीव को आप किसी भी स्थिति में रखो जीव रहता है। यही भक्ति का सिद्धांत है। हम हमेशा सेवक रहते हैं, भगवान हमेशा स्वामी रहते हैं। ये स्थिति आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, हर जगह स्थित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान सारथी है, सारथी होके भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए पांडवों की तरफ से उन्होंने सबसे पहला शंख बजाया। 5 जन्म ऋषिकेश सबसे पहला शंख बजाया। वो ड्राइवर हैं और
सारी दुनिया को भी ड्राइव करने वाले, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले। और उसी श्लोक में पहला ही श्लोक है जिसमें भगवान की एंट्री है। प्रभुपाद जी लिखते हैं माधवा पांडवश्य। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं माधव शब्द का अर्थ क्या है? माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। हाँ, तो जो लक्ष्मी के स्वामी बैठे हुए हैं रथ में, तो जहाँ लक्ष्मी है वहीं विजय होगी, वहीं समृद्धि होगी। हाँ, तो वो पहले से ही निश्चित। तो अर्जुन का रथ है वो दिव्य है, अर्जुन के रथ में जो घोड़े हैं वो दिव्य है, अर्जुन के रथ में जो सारथी है वो दिव्य है। हाँ, जो सारथी है वो दिव्य, अर्जुन के रथ में जो झंडा है वो दिव्य। वो दर्जन अर्जुन के झंडे का नाम क्या है? कपिध्वजा। कपिध्वज है ना अर्जुन का झंडा, वो बहुत विशेष झंडा है। 2 मील लेंथ है उसकी। हाँ, 2 मील। 1 मील में कितना होता है? हाँ, 1.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर लंबा है अर्जुन का झंडा। हनुमान जी को बिठाना है तो साइज चाहिए ना। हाँ, अभी आपको जिस व्यक्ति को बिठाना है तो वैसी गाड़ी लगेगी। अभी व्यक्ति बड़ा है तो साइज भी बड़ा चाहिए। तो युद्ध के पहले की घटना है। 2 प्रसंग है इसमें कि एक स्वर्ण कमल होता है। एक स्वर्ण कमल जब द्रौपदी को प्राप्त होता है तो द्रौपदी को बड़ा अच्छा लगता है। तो द्रौपदी भीम से बोलती है मुझे और चाहिए स्वर्ण कमल। हिमालय के आगे आज भी आप जैसे जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के यहाँ, हाँ, तो बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के ऊपर वसुधारा है। वसुधारा बोलते हैं वो जो यक्ष की नगरी होती है ना, ध्रुव महाराज ने यक्षों से युद्ध किया था, 4थे स्कंद में आता है, अलकापुरी। वसुधारा मतलब 8 वसुओं की वो जगह थी, वो यक्षों का एरिया है, यक्षों का एरिया बोलते हैं। तो वसुधारा के ऊपर सतोपंथ है, ये हिमालय का मैं बता रहा हूँ, हिमालय सतोपंथ वो जगह है, वो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक मनुष्य जा सकते हो, उसके आगे आप मनुष्य शरीर में नहीं जा सकते। उसी मार्ग से पांडव स्वर्गारोहण के लिए ये, तो उसी हिमालय में आगे जाके फूलों की घाटी ये सब आता है। आप बद्रीनाथ जाएंगे तो ये सब आपको उधर ब्रह्म कमल भी तो होता है ऐसा। हाँ हाँ, वहाँ कहीं है गए नहीं हम। तो द्रौपदी भीम को बोलती है कि मुझे ब्रह्म कमल चाहिए ऐसा। तो हालांकि इसका 5वें स्कंद में कॉस्मोलॉजी का अलग डिस्क्रिप्शन डिटेल है। एनीवेज, तो भीम जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पे एक वानर है वो लेटा होता है। तो भीम तो इतने शक्तिशाली थे, जब भीम जंगल में जाते थे रास्ते में कोई पेड़ आ गया, कुछ आ गया, तो रास्ता चेंज नहीं करते थे उसका। कोई जानवर आ गया, शेर आ गया, हाथी आ गया, तो उसको उठा के फेंक देते। कोई पेड़ वेड़ आ गया उसको उखाड़ के फेंक देते। रास्ता बनाते थे, चेंज नहीं करते। गूगल मैप का जरूरत नहीं था, उनको क्रिएट कर देते थे गूगल मैप। तो ऐसे चल रहे थे, अब वो वानर लेटा हुआ था रास्ते में, तो वानर की पूंछ बीच में आ गई। तो भीम ने उसको बोला इसको पूंछ कर लग कर मुझे जाना है ऊपर। तो वानर ने बोला मैं तो बड़ा वृद्ध वानर, तुम्हें इसको हटा लो। तो भीम ने बोला अरे इसको हटा, बोले मैं बहुत थका हूँ। तो भीम ने बोला ठीक है। तो पहले उसने हटाने का प्रयास किया, एक हाथ से, भीम ने एक हाथ से पूरा प्रयास किया उसने, फिर दोनों हाथ लगाए, पूरा शक्ति लगाए, हिल ही नहीं रहा है कुछ। तो फिर भीम ने प्रणाम किया। भीम समझ गया 10,000 हाथियों का बल है, उससे जब पूछ नहीं हिल रहा है तो वानर कौन होगा। हाँ, प्रणाम किया। हाँ, तो पता चला वो हनुमान जी थे। तो दोनों तो भाई हैं एक तरीके से, भाई पुत्र। तो भीम ने हनुमान जी को बोला आप हमको सहायता कीजिए, हम तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप हमको सहायता कीजिए। हनुमान जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ बताई है। हनुमान जी बोलते हैं कि देखो मेरा टाइम खत्म हो गया, जब मेरा टाइम था तो मैंने कर दिया। ये तो छोटा सा युद्ध है, इससे भी इतना बड़ा युद्ध राक्षसों से, रावण से, अब मेरा टाइम नहीं है। लेकिन मैं अर्जुन के झंडे पे बैठूंगा, इसलिए अर्जुन के झंडे का नाम क्या है? कपिध्वज। अर्जुन के झंडे पे बैठूंगा
और उस झंडे पे बैठ के मैं वॉर क्राइज, हाँ, युद्ध के समय लोग चिल्लाते हैं। अभी आपको युद्ध करना है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ेगा, ठीक है? देखा ना, अपने युद्ध में लोग चिल्लाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसको वॉर क्राइज बोलते हैं टेक्निकली, टेक्निकल शब्द। तो मैं उसने, हनुमान जी ने बोला मैं अर्जुन के झंडे के बैठ, अर्जुन जब युद्ध के लिए ललकारेंगे तो उसके साथ साथ मैं भी ललकारूंगा। तो अर्जुन के झंडे पे थे, तो अर्जुन का झंडा 2 मील लंबा था, 3 किलोमीटर, और उसकी स्पेशलिटी डट फ्री, धूल नहीं लगती थी उसमें, कोई धूल लगती ना चिपकेगी नहीं, डट फ्री, और किसी भी झाड़ी में किसी भी चीज में वो अटकता नहीं था, और वेटलेस, हाँ, उसका कुछ वेट नहीं था, ये कपिध्वज का स्पेशलिटी था। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत, बेसिकली ये जो भगवद गीता का सेक्शन है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ये इस भगवद गीता के सेक्शन में आपको बताया कि कैसे वो पहले से ही विजन निश्चित है। क्यों? प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो कृष्ण है, यही भगवान कृष्ण जो है, तो राम भी यही थे, हाँ, और ये जो हनुमान है, यही राम और हनुमान का, हनुमान और राम साथ में थे, रावण के साथ युद्ध हुआ था, और वो सेना इतनी बड़ी थी, इतने मायावी राक्षस थे, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान राम विजय हुए थे, और वही राम है अर्जुन उनके रथ पे, और वही हनुमान है, तो विजय पहले से निश्चित है। दूसरा महत्वपूर्ण लेसन यहाँ पे बताते हैं कि कौरवों की सेना इतनी ज्यादा है, फिर भी उनका हृदय कमजोर है। हाँ, पांडवों ने शंख बजाया तो उनका हृदय क्या है, विदीर्ण हो गया। तो आचार्य बताते हैं कभी भी कोई अधर्म के पथ पे रहता है तो हार्ट वीक हो जाता है, अधर्म का जो पथ करता है तो उस पर क्या है, निश्चित रूप से वो वीक हो जाता है। हाँ, आप जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आपको टिकट नहीं है तो कैसा लगता है, हाँ, हर समय टीटी आ रहा, कुछ आ रहा, टेंशन बनी रहती है ना उसको, टिकट नहीं। ऐसे अगर कोई व्यक्ति चोरी वोरी करता है तो पुलिस, ऐसे नॉर्मल पुलिस भी जा रहा है कहीं पे, उसको टेंशन हो जाएगी। हाँ, अधर्म जो करता है उसका हृदय क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो गीता में हमको बताया जाता है कि वास्तव में अगर जीवन में सफलता को हमको प्राप्त करना है तो सफलता के सही सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है। तो सफलता का पहला सिद्धांत है कि हमको भगवान की साइड होना है। भगवान के विपरीत में रह के भीष्म पितामह भी नहीं जीत पाए। हाँ, बोला गया है इन्हीं श्लोकों में, कुरु वृद्धा पितामह, भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे। भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। हाँ, स्वर्ग में उनका ट्रेनिंग हुआ था, ऊपर के लोकों में ट्रेनिंग किया परशुराम ने भीष्म का। हाँ, भीष्म पितामह के इतिहास में परशुराम उनके गुरु थे। हाँ, और सशस्त्र भीष्म को हराना लगभग असंभव था। 27 दिन परशुराम जी से युद्ध चला है, भीष्म पितामह हारे नहीं थे। अभी आप सोचिए भीष्म कौन होगा। हाँ, 21 बार जिन्होंने पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर दी वो परशुराम। हाँ, परशुराम थे, दोनों हाथों में लेके चलते थे, दोनों हाथों से शूट करते थे, ऐसे चलते थे, शूट चला सबसे साची, दोनों हाथों से चलाते हुए। हाँ, और लोएस्ट स्पीड था परशुराम का वायु की गति से, सेकंड गियर लगाते थे तो मन की गति से। हाँ, ऐसे परशुराम थे जिनको देख के सारे राजा वाजा सब अपना राज्य छोड़ के भाग जाते। इतने शक्तिशाली जो भगवान की शक्ति को क्षमता। भीष्म पितामह से 27 दिन युद्ध हुआ है, भीष्म पितामह हारे नहीं। हाँ, लेकिन वो भीष्म पितामह कौरवों की साइड है, फिर भी कौरव हार गए। ये पहला सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत हमको गीता बताता है कि हमको हमेशा भगवान का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आश्रय जय भजे से ही कृष्ण नहीं त्यजे। भगवान का जो आश्रय लेते हैं भगवान उसको नहीं त्यागते। इस संसार में कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये बहुत बड़ा शिक्षा है। भगवान का आश्रय नहीं लिया, आपका कितना बड़ा कांटेक्ट है इस संसार में। हाँ, आपका सबसे बड़े आदमी से कांटेक्ट है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से कांटेक्ट है, वो भी आपको बचा नहीं पाएगा। अधर्म के मार्ग में वो भी आपको नहीं बचा पाएगा। इस सिद्धांत
आपको भगवान का ही आश्रय। भीष्म जैसे योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा, कृपाचार्य जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखाया, वो सब हार गए, सब भगवान की विरोध। पहला सिद्धांत कि सक्सेस का मतलब ही है, जीवन में सफलता का मतलब है भगवान का आश्रय। भीष्म पितामह पहले स्कंद के 9वें अध्याय में बताते हैं कि जीवन में क्या है, ऐसी ही परिस्थिति आ जाए, अहो कष्टम महो न्यायम जीवितुम नरहता कृष्णं विप्रधर्माच्युताश्रय। तो भीष्म पितामह बताते हैं भी हम धर्म के पथ पे चलेंगे, धर्म का मार्ग आसान नहीं होता है, धर्म के मार्ग में कठिनाई होती है, धर्म का आपको कुछ भी आयोजन करना है उसमें समस्या होती है, करेक्ट। अभी थोड़े टाइम पहले मैं लखनऊ जा रहा था, 2020 का मैच था, मैच शुरू नहीं हुआ था, पूरा भरा हुआ था, रोड ब्लॉक है, पुलिस लगी हुई है, स्टेडियम में लोग भरे हुए। ट्रिपल आईटी का हमारा एक वॉइस है, लखनऊ है, स्टूडेंट्स का, मतलब स्टेडियम के पास में यही था। तो देखिए अभी शुरू नहीं हुआ है मैच, वो मैच को देखने के लिए कितने लोग हैं, करेक्ट। इसी तरह मूवी शुरू होने के पहले लोग बैठ जाते हैं। धर्म का आप कुछ काम करेंगे, धीरे धीरे होगा गाड़ी, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धर्म के मार्ग में हम भी जीवन में अपनाएंगे तो कुछ कष्ट आएंगे। ये अहो कष्टम अहो न्यायम जद युगयम धर्मनंदन। तो भीष्म पितामह बोलते हैं पांडवों के जीवन में ही बहुत कष्ट आए, लेकिन जीवन में सफलता की परिभाषा क्या है? विप्र धर्म अच्युत आश्रय। जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगा, ये तीन चीज हो रही है तो मतलब सक्सेस क्या है? विप्र धर्म अच्युत आश्रय। विप्र मतलब जीवन गाइडेड होना चाहिए, हमारा जीवन एक मार्गदर्शन में चलना चाहिए, धर्म के मार्गदर्शन होना चाहिए जीवन में। और धर्म के सिद्धांतों पे होना चाहिए। धर्म किसमें दिया हुआ है? शास्त्रों में। और अच्युत आश्रय, अच्युत का आश्रय होना चाहिए, भगवान कृष्ण का उसमें आश्रय होना चाहिए। ये हमको बताते हैं शास्त्र। तो क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में जो सुख और दुख निर्धारित है वो अपने आप आता है, वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन उस सुख और दुख में वो कैसे क्या निर्णय लेता है, जीवन में कैसे आगे जाता है, वो डिसाइडेड नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो उसके हाथ में। और सही निर्णय लेने के लिए ये तीन चीजों की आवश्यकता। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, उसको जीवन में गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, तब वो जीवन में सही निर्णय ले सकता है। सुख दुख में परिवर्तन नहीं हो सकता है, पर अभी जो निर्णय लेगा उससे आगे का सुख दुख निर्धारित होगा। जो पूर्व जन्म में किया है, इस जन्म में पहले कर्म किया है, वो हमको मिल रहा है। अब जो कर्म करेंगे उससे आगे का जीवन बन रहा है। इसीलिए सफलता का मतलब वो नहीं है जो इस संसार में, सफलता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से सफल है, सफलता का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, सफलता का मतलब ये नहीं है कि वो कितना प्रसिद्ध है, सफलता का ये मतलब ये नहीं है उसने एक बड़ा घर बनवा लिया, घर में बच्चे की शादी हो गई, बेटे की नौकरी लग गई, बेटे की शादी हो गई, यही लोग रखते हैं ना। ये सफलता का सिद्धांत नहीं है। सफलता का सिद्धांत है विप्र धर्म अच्युत आश्रय, वो ले रहा है कि नहीं, ये सफलता का सिद्धांत है। तो हमको डिसाइड करना है, हमको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए कि लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो पांडव, दुर्योधन के पास भी बड़े बड़े योद्धा थे, दुर्योधन के पास भी इतने सारे अस्त्र शस्त्र, दुर्योधन के पास इतनी सारी सेना थी, लेकिन दुर्योधन के पास आशीर्वाद नहीं था। दुर्योधन की सेना में भीष्म है, दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, आशीर्वाद उनका पांडवों के साथ। द्रोणाचार्य दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहा है, आशीर्वाद किसके साथ है? पांडवों के साथ। पांडवों ने, अर्जुन ने जो भी प्राप्त किया, पांडवों ने जो भी प्राप्त किया वो आशीर्वाद से प्राप्त किया, जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया। हाँ, अर्जुन को शंख मिला, अर्जुन को दिव्य अस्त्र मिले, कैसे मिले? आशीर्वाद से प्राप्त किया। तो ये सिद्धांत है, कोई भी चीज जीवन में प्राप्त करना तो एक चीज है, लेकिन उसको सही तरीके से प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। रावण की लंका किसकी थी? सोने की थी,
लेकिन सारा माल चोरी का था। पुष्पक से कुछ छीना, इससे कुछ छीना, उससे कुछ छीना, सारा माल चोरी करके सोने की लंका बनानी। ये तो रावण कभी शांति से रह ही नहीं पाया उस लंका में। वो लंका सोने की है लेकिन वो हमेशा टेंशन में था। ये लेकिन उसी लंका में विप्र धर्म अच्युत आश्रय विभीषण, उन्होंने आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया और बिना युद्ध किए, बिना कुछ किए, जैसे ही भगवान के शरणागत हुए विभीषण, जय संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 माह। रावण ने 10 बार सर अर्पण किया। शिव जी ने जो संपत्ति दी, सो संपत्ति विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। एक बार दंडवत करते ही भगवान ने रास्ते लग कर दिया विभीषण का। सही चीज को, किसी भी चीज को संसार में प्राप्त करना है, धन को प्राप्त करना है, ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, वो गलत नहीं है। किसी को यश को प्राप्त करना है, लेकिन धर्म के मार्ग से ही प्राप्त करना है। जो व्यक्ति शॉर्टकट लेता है वो हमेशा लॉन्गर कट होता है। शॉर्टकट तो पूरे शास्त्रों में बार बार भगवान ने दिखाते हैं। जटायु थे, जटायु ने इतना बड़ा युद्ध किया। हाँ, जटायु तो व्रत हो चुके थे, तो मैच के पहले ही निश्चित था कि मैच फिक्सिंग था। वो तो मैच के पहले ही निश्चित है कौन हारने वाला है। कोई डाउट है जटायु रावण में कौन जीतेगा? सीता माता ने पहले बोला था युद्ध मत करो, केवल सूचना दे देना। जटायु ने बोला आप तो मेरे पुत्री की तरह, कैसे मैं आपको पुत्र वधू की तरह, कैसे मैं इस? तो जटायु ने युद्ध किया। वो निश्चित था पहले से कि हारेगा, पहले से निश्चित था कि मरेगा। तो जटायु वो गेम तो हार गए, फिर भी जीवन का मैच वो जीत गए। रावण ने जटायु को तो हरा दिया, जीवन का मैच वो हार गए, क्योंकि जटायु युद्ध में हारे, उनके पंख कटे, रक्तपात हुआ। भगवान ने अपनी गोद में जटायु को रखा। भगवान ने जटायु को कहाँ रखा है? हाँ, अपनी गोद में रखा है। लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से जटायु के लिए वो बनाया है, स्वयं अपने हाथों से जटायु के लिए चिता बनाया। और जो एक पुत्र अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार में, जो चाहे आपको पता है 16 संस्कार होते हैं मिनिमम, ऐसे 48 हैं, 16 है। ज़्यादातर आजकल लोगों को विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार दो ही पता है। हाँ, ये दो सबसे लंबे होते हैं। विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार बहुत विस्तार से होता है। तो सारा जो अंतिम संस्कार का प्रक्रिया है वो राम जी ने जटायु के लिए की। तो शास्त्र हमको एक सिद्धांत बताता है कि सफलता की सही परिभाषा हमारे को पता होनी चाहिए। अगर शॉर्टकट जो व्यक्ति मारता है, किसी भी तरह से कुछ कर लेता है, थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो चीज़ों के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहता है वो नहीं प्राप्त होता है। मतलब व्यक्ति गलत तरीके से धन को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वो सोचे कि इस धन से सुख प्राप्त हो जाए तो वो नहीं होगा, समृद्धि प्राप्त हो जाए तो वो नहीं होगा। ऐसा है, क्योंकि जो धन की देवी है लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी की कृपा होती है तो समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा है, जो समृद्धि है वो धन से अलग है। केवल किसी व्यक्ति का धन है, हाँ, लेकिन उसके माइंड में टेंशन चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, क्यों? कि कृपा नहीं है। वास्तव में धर्म के अनुसार अर्थ को प्राप्त करेगा तो उसके साथ सुख शांति गिफ्ट में आती है। कोलगेट के साथ वो ब्रश फ्री आता है ना, ऐसे ही वो शास्त्रों का कॉन्सेप्ट है। समृद्धि में सब इंक्लूड है, केवल धन को समृद्धि नहीं बोलते। समृद्धि मतलब सुख शांति खुशहाली, संबंधों में मधुरता, ये सब अपने आप एक पैकेज है। ऐसा है ये। और धर्म के अलावा वो प्राप्त करेगा तो उसमें से कोई एक चीज प्राप्त होगी उसको, तो जो मेन चीज है वो प्राप्त नहीं होगी। ऐसा है। तो शास्त्रों में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए गए सफलता की सही परिभाषा को समझने के लिए। तो हमारे जीवन में भी अगर हमको ये सिद्धांत समझना है, देखिए 4 सूत्र है, 4 सूत्र। ये सूत्र में है कि पहला सूत्र क्या है कि दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, सोल एग्जिस्ट।
ये शरीर सब कुछ नहीं है, इस शरीर के अंदर आत्मा है। क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो उसकी सफलता की परिभाषा शरीर पे निर्धारित रहती है। अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर अच्छा रहना चाहिए, हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, खाना खाया कि नहीं मैंने, रेस्ट हुआ कि नहीं। तो शरीर है लेकिन सब कुछ नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा भी। आत्मा के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। केवल शरीर के आधार पर सफलता को निर्धारित करेंगे तो बाद में क्या है समस्या, बाद में क्यों समस्या होगी? क्योंकि शरीर का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर जो सरकता है वो शरीर है। तो इसके लिए निश्चित है, ये निश्चित है कि शरीर की अंतिम गति क्या होगी, कभी पता नहीं चलेगा कब इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आत्मा को भोजन देना महत्वपूर्ण। कल मैं कानपुर था, एक सत्य घटना आपको बता रहा। कल ही मैं कानपुर में था, जस्ट कल ही पहुंचा था मैं कानपुर। तो कल सुबह मैं कानपुर आया, इसके बाद जैसे ही मैं आया मुझे एक मैसेज आया, हमारे कॉन्ग्रेगेशन में एक माता जी, तो उनके जो हस्बैंड है उनको हार्ट अटैक आया, 12 बजे एडमिट किया। कल कहीं घटना 4 साल पहले ये प्रभु जी की दोनों किडनी फेल हो गई। किडनी होती है ना, तो हमारी किडनी होती है, इसका काम होता है, क्या काम होता है? ये फिल्टर करती है पानी को। हम लोग जो मूत्र विसर्जन वगैरह टॉयलेट फिल्टर करते हैं, किडनी फिल्टर करती है। तो उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी 4 साल पहले, और ऐसा था कि उनकी शायद मृत्यु अभी निश्चित है। डायलिसिस चल रहा था, ये सब चल रहा था, लेकिन जो भी है वो लोग भक्ति में जुड़े, माता जी प्रभु जी दोनों भक्ति करने लगे, हरि नाम का जप करने लगे, और कुछ तो भगवान की कृपा हुई। 2-3 साल 2-2.5 साल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, चलते गया उनका, संभव उनका चल गया सिस्टम। अभी 1.5 साल पहले से वापस प्रॉब्लम आने लगा था किडनी का। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको क्या है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किडनी का। ऐसा तो डायलिसिस वगैरह उनका होते रहता था। तो ऐसा हुआ, माता जी ने बोला ठीक है मैं अपना किडनी दूंगी, उनकी जो वाइफ है। तो माता जी ने बड़ा संघर्ष किया, मेरे ख्याल से 1 साल से उनके टेस्ट चल रहे थे पीजीआई में। कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में पीजीआई में टेस्ट चल रहा था। ट्रांसप्लांट के पहले बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जब दोनों लोग फिट हैं तभी वो ऑपरेशन करेंगे। तो अभी 1.5-2 महीने वाले पहले होने वाला था उनका ट्रांसप्लांट, लेकिन फिर किसी चीज़ के कारण डिले कर दिया, और कल रात को 12 बजे अराउंड प्रभु जी को हार्ट अटैक आया। तो उनको हॉस्पिटल एडमिट किया, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, किडनी के डॉक्टर के पास लेके गए। 8:30 बजे अराउंड कानपुर जब मैं पहुँचा सुबह, ये मैसेज मिला। एक शाम की ट्रेन थी घर, मुझे भी लगा चले आता। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उनको कॉल किया, हम गए तो 9-9:15 बजे जब उन तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। तो देखिए ये जो घटना हुई 4 साल पहले, अराउंड 10 साल पहले लोग भक्ति में आए, माता जी प्रभु भक्ति में आए। भगवान ने, मैं उस घटना को कैसे सोच रहा था उसके बारे में, भगवान ने 4 साल का ग्रेस पीरियड उनको दिया। वो प्रभु जी का ऑलमोस्ट उस समय निश्चित था कि डेथ होने वाला है, शायद बहुत मुश्किल था कि बचेंगे, तभी चल रहा था। लेकिन भगवान ने 4 साल का क्या है ग्रेस पीरियड दिया। गाड़ी चलते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे थे, बहुत सिंपल थे, रोज भागवतम पढ़ते थे। उनको भी पता चल गया शरीर तो अब कितने दिन चलेगा पता, तो रोज भागवतम पढ़ते थे, नाम जप वगैरह करते थे। अभी किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला था, लेकिन अभी सडनली भगवान बुलावा आ गया, अभी क्या है मृत्यु आ गई। देखिए ये संसार में अगर कोई सोचा है कि मैं केवल शरीर हूँ, ये शरीर की अंतिम गति ऐसे ही होगी, कब होगी कैसे होगी पता नहीं। तो अभी उनकी हेल्थ ठीक थी, जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया उससे कुछ दिन बात कर रहे थे सब कुछ, तो यही सबके शरीर का अंतिम गति है। भगवान ने हमको लेकिन थोड़ा ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। ये
अब जब मृत्यु हो गया, आईसीयू में कोई नहीं जा सकता, और जो भी है वो उस व्यक्ति और भगवान के बीच में, कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है। इसीलिए शरीर के साथ आत्मा के लिए कुछ करना महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया ये मंत्र कली संकर उपनिषद में कि कलयुग में इसी षोडश नाम यही जो नाम है। हाँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान का आश्रय लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु तो होगी, लेकिन उससे पहले अब जब मृत्यु होती है तो आपने जो भी शरीर के लिए किया जीरो हो जाता है, जो आत्मा के लिए किया वो याद ही जाता है। अब जब मृत्यु हो गई, शरीर में उन्होंने कितना पनीर खाया था, कितना क्या किया था, उसका कोई वैल्यू है? कितना डिग्री यहाँ पे अर्जित किया था? अभी कोई यमराज पूछेगा क्या PhD थे कि MA थे कि BA थे, BTech गए थे, साइंटिस्ट सब बराबर, करोड़पति थे कि लखपति थे, तो पूछेगा। नेता थे, विधायक थे, क्या थे, कोई वैल्यू नहीं। अब केवल एक ही चीज़ है, हरिनाम कितना लिया था, वैष्णव हुआ कितना सेवा किया था, कितना शास्त्र पढ़ा था, कितना प्रार्थना किया था, एक एक जो दंडवत है वो काउंट होगा। समझ रहे हैं आप? हजारों करोड़ों रुपए का संपत्ति काउंट नहीं है। ये जो आप सत्संग में बैठे हुए हैं, एक एक सत्संग प्रोग्राम जो अटेंड किया उसकी अटेंडेंस वहाँ जा रही है। यहाँ अटेंडेंस नहीं लेते हम लोग, यहाँ कंपनी वाले अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन वहाँ अटेंडेंस लेते हैं हम लोग कि कितना हम लोग सत्संग किए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु। मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, ना योगियों के हृदय में हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा का श्रवण करते हैं, मेरे नामों का कीर्तन करते हैं। तो कितना हमने भगवान का नाम कीर्तन किया काउंट हो। तो पहला सिद्धांत है, शरीर सब कुछ नहीं, इसके अंदर आत्मा। दूसरा सिद्धांत क्या है? दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट। दूसरा सिद्धांत क्या है? ये जीवन सब कुछ नहीं है, इस जीवन के बाद भी जीवन है, इस जीवन के पहले भी जीवन है। इसीलिए इस जीवन को ऐसे जीना महत्वपूर्ण है कि अगर इस जीवन में कुछ कष्ट हो रहा है, ये हमने कुछ अपराध किया है, कुछ गलती की है, उसके वजह से कष्ट हो रहा है। कोई भी समस्या इस जीवन में, उसके पीछे जो कारण है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारे कारण कुछ तो दोष है। तो इसीलिए अगले इसके ये जीवन इस जीवन के साथ खत्म नहीं होगा, अगला जीवन है। तो वो अगले जीवन की तैयारी लेकिन यहीं पर करनी है। आपको यहाँ से जैसे अगर आपको जाना है शिमला, या आपको जैसे हम लोग यहाँ से गए बद्रीनाथ, हाँ, तो अगर आपको पता है बद्रीनाथ में मौसम कैसा है, एकदम बर्फ जमी रहती है, ये रहता है वो रहता है, तो कपड़े यहाँ पे पैक करेंगे कि वहाँ जाके पैक करेंगे? हाँ, सूटकेस यहाँ पैक करेंगे ना। इसलिए अगले जीवन के लिए इस जीवन में तैयारी। दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट। तीसरा सिद्धांत क्या है? मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट। ये जो भौतिक जगत है सब कुछ नहीं है, इसके परे एक आध्यात्मिक जगत। उस आध्यात्मिक जगत में जो क्रियाएं होती हैं, आध्यात्मिक जगत में कोई बुरा नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में किसी की मृत्यु नहीं होती है, आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। ऐसा है। उस जगत में जो क्रियाएं हैं उसका प्रैक्टिस हमको यहाँ करना पड़ता है। वो जगत में निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन चल रहा है, वो निरंतर वहाँ कथा चल रही है, निरंतर सब लोग भगवान की सेवा में लगे। तो शास्त्रों में बताया है वही क्रियाएं हमको यहाँ करनी हो। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी है उस जगत के लिए। किसी की मृत्यु होती है, लोग कार्ड में लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, अगर आपको यहाँ तो बांग्लादेश का पासपोर्ट चाहिए तो इजी है, चाइना का चाहिए तो थोड़ा मुश्किल है, अमेरिका यूरोप का चाहिए तो और मुश्किल है। तो स्वर्ग का पासपोर्ट कितना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा ना। स्वर्ग का आपको वीज़ा चाहिए, अगर स्वर्ग का वीज़ा चाहिए तो इतना आसान नहीं है, और उससे भी ज़्यादा आप वीज़ा चाहिए वैकुंठ का। तो ये जो आध्यात्मिक क्रियाएं, वैकुंठ का वीज़ा करने की तैयारी।
चौथा सिद्धांत है वी आर नॉट ऑल इन ऑल, कृष्णा एग्जिस्ट। हमको अपने जीवन में भगवान को इन्वॉल्व करना चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत। मतलब जैसे हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे भी जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, भगवान को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे हम लोग सब भोजन करते हैं तो शास्त्र क्या बोलता है, भगवान को भोग लगा के कीजिए, भगवान इन्वॉल्व हो गए ना। और हर व्यक्ति है उसको कुछ सुनना पसंद है तो शास्त्र बोलता है भगवान के बारे में सुनिए, भगवान इन्वॉल्व हो गए। और हर व्यक्ति है उसको संगीत पसंद है तो भगवान का आप कीर्तन कीजिए, भगवान इन्वॉल्व हो गए। तो कोई भी चीज आप करते हैं भगवान को इन्वॉल्व करके कीजिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। क्योंकि भगवान का और जीव का शाश्वत संबंध है। सर्वस्य चाहं यदसन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनाशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि दर्शन्ति। भगवान से हमारा जो संबंध है वो शाश्वत काल से। तो ये चार सिद्धांत अगर हम जीवन में पकड़ेंगे तो जो सफलता है, सफलता की सही परिभाषा, हाँ, रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, उसको समझ पाएंगे और उसके लिए प्रयास कर पाएंगे। क्या चार सिद्धांत है? पहला सिद्धांत क्या है? बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, सोल एग्जिस्ट। ये शरीर सब कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या है? ये शरीर में कितने सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, हाँ, आज की डेट में पता चलता है। हॉस्पिटल में जाइए तो आपको पता चलेगा, करेक्ट? कितने सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं। भगवान की कितनी असीम कृपा है, उसके कारण एक एक दिन निकल रहा है। नहीं तो हॉस्पिटल में जाने के पता चलता है कि कौन सा सिस्टम क्या था, क्या सिस्टम ऊपर है, नीचे है, क्या चल रहा है। तो शरीर के साथ आत्मा को भोजन देना महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये आत्मा का भोजन है। हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि नाम। दूसरा मैंने क्या बताया, दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट। ये लाइफ, ये जीवन सब कुछ नहीं है, इसके बाद अगला जीवन भी है। तो हमको इस जन्म में ऐसा कर्म करना है धर्म के आधार पे। जो भी हमको कष्ट इस जन्म में मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कनेक्शन है। पहले का कुछ तो नाता है, वो अभी इस जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। कभी इस जन्म में सही कनेक्शन जोड़ना है धर्म के आधार पे, नहीं तो वो अगले जन्म में मैनिफेस्ट हो। ठीक है। तीसरा सिद्धांत मैंने बताया, बट दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट। ये संसार सब कुछ नहीं है, एक आध्यात्मिक जगत है। इस संसार में हमको आध्यात्मिक जगत के लिए तैयारी करनी है। किसी भी जगह आप जाते हैं, लेकिन जहाँ से जाते हैं वहाँ तैयारी करते हैं, वहाँ सूटकेस पैक करते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं वहाँ जाने के। तो वहाँ जाने के लिए हमारी जो तैयारी है वो ये है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। हाँ, ये क्या है हमारी तैयारी है वहाँ जाने की। तो एक और आपको स्टोरी सुना देता हूँ, ये भी रियल स्टोरी है। ये तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है आपको, ये तो कल का ही इंसिडेंट है। हाँ, तो देखिए वो प्रभु जी का तो डेथ हो गया, लेकिन हाँ, अच्छा चीज़ क्या हुआ कि 4 साल जो भगवान ने उनको ग्रेस दिए थे उसमें उन्होंने बहुत भक्ति की। हाँ, तो जो ग्रेस पीरियड है उसका उन्होंने उपयोग किया। आपको एक दूसरा रियल स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो ये मैंने पहले सुना है, पूना में जब हम लोग थे, पूना में से कोटा में प्रचार करते थे। कोटा आपको पता है IIT प्रिपरेशन के लिए फेमस है। तो जो प्रोजे में प्रचार करते थे वहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसका नाम था विशाल। वो तैयारी कर रहा था। तैयारी करते करते भक्तों के संपर्क में आ गया, 3-4 माला करने लगा। फिर उसने IIT का जो एग्ज़ाम दिया, IIT NIT का, IIT में उसका हुआ नहीं। फिर उसके एग्ज़ाम में उसका रैंक आया। तो फिर उसने भक्तों से पूछा कहाँ मेरे को एडमिशन लेना चाहिए। तो उन्होंने पुणे का एक कॉलेज था, VIT कॉलेज है, बोला यहाँ पे एडमिशन ले लो, इसमें वॉइस भी है, भक्त रहते हैं। तो वहाँ उसने एडमिशन ले लिया। वो एडमिशन ले लिया, वो तो पहले ही कनेक्शन में आ गया था, तो डायरेक्ट वो भक्तों के साथ रहने लगा, स्टूडेंट्स के साथ।
भक्तों के साथ में रहने लगा, नाम जप करने लगा और सोना माला करने लगा, भक्तों के साथ रह चैंटिंग करने लगा। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में। उसी समय में पुणे में स्वाइन फ्लू का कुछ आया। स्वाइन फ्लू आपको पता है, जैसे अभी कोरोना आया तो उसमें कुछ वायरस फैला, ऐसे ही बहुत पहले आया था स्वाइन फ्लू। उसका एपी सेंटर मतलब मुख्य केंद्र पुणे था। पुणे में सबसे ज़्यादा फैला था। सब लोग पुणे में मास्क लगा के घूम रहे थे। तो क्या हुआ, तो भक्तों के साथ रहता था, माला करने लगा था वो, और उसको बीमारी हो गई, वायरल फीवर हो गया। भक्तों ने उसको एडमिट किया, एक आध महीने एडमिट था। भक्त लोग प्रसाद वसाद लेके जाते थे, लेकिन उसकी स्थिति धीरे धीरे थोड़ा खराब हो गई ऐसा। तो उसके पिताजी आर्मी में थे। अब जब उसका स्थिति खराब हो गया थोड़ा और, फिर उसका धीरे धीरे लंग्स वगैरह फीवर बढ़ गया, उसको नॉर्मल वार्ड से फिर आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो फिर उसके पेरेंट्स वगैरह को बताया। पुणे का कमांड हॉस्पिटल है, पुणे में कमांड हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र किया। वो बच्चा देखिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का बच्चा है, कितना उम्र होगा तो आप लगा लीजिए 12, 18, 19, 21, 22 कितना उम्र होगा। अब धीरे धीरे उसका जब बीमारी बढ़ गया तो लंग्स में वाइटल्स में पहुंच जाता है ना फीवर, ये किडनी का डायलिसिस वगैरह स्टार्ट हो गया ऐसा। तो अभी श्योर नहीं था अभी बचेगा नहीं बचेगा। वो जिस वार्ड में था सबको उसने चैंटिंग स्टार्ट करा दी। जिस वार्ड में वो बच्चा था, 21 साल का वो बच्चा था, जिस हॉस्पिटल में पहले था बाद में आया, उसने बोला देखिए मेरा तो मेरे को पता नहीं अभी मेरे पास कितना जीवन है, भगवान का क्या अरेंजमेंट है, लेकिन मेरा आप लोगों से प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ये क्या है, ये जीवन बहुत हमको पता नहीं है कब तक जीवन है। सब लोग जप करने लगे। उसके पिताजी थे वो नास्तिक थे, उनका धर्म पर कुछ विश्वास नहीं था, ना वो इसकी भक्ति के लिए फेवरेबल थे, और ये उनको बोलता था ना कभी उन्होंने माला स्टार्ट की। तब आईसीयू में था, कमांड हॉस्पिटल में था। इसके पिताजी वगैरह मिलने आए, पिताजी माताजी। अब डॉक्टर्स का तो श्योर था कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन इससे ज़्यादा वो नहीं बचेगा, वो वाइटल्स काम नहीं कर रहे, किडनी है लंग्स है सब एक्सटर्नल बचा। तो 2 दिन पहले उसने अपने पिताजी माताजी उसने अपने माता पिता को बोला कि देखिए, अपने मम्मी पापा को बोला कि देखो मम्मी मेरा तो मैं तो पता नहीं मेरा जीवन कब तक है। तो 2 चीज़ बोला उसको। पहला उसने बोला देखिए कृपया करके अभी आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। मैं आपको बोल रहा था आप लोग जप कीजिए, आप लोग अभी तक जप स्टार्ट किए नहीं, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं। माता पिता को बोला उसको। दूसरा चीज़ उसने बोला ये 1-1.5 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी दवाई पे प्रसाद पे जितना भी डिवोटीज ने खर्च किया है उनको वापस कर देना वो बच्चे। और जिस दिन उसका लास्ट डे था, हॉस्पिटल में था, जो प्रभु जी थे उस समय कनाडा में, प्रभु जी वगैरह वहाँ पे जाया करते थे, तो उस दिन उनको जो भी है भगवान ने जैसा प्रेरणा दिया, मंगल आरती चल रहा था सुबह 4:30 बजे NBCC में, काकरेज में, पुणे में। तो मंगल आरती से भगवान का जो माला है, भगवान के श्रृंगार का जो माला है वो लेके आए। वो मंगल आरती के बाद भगवान के चरण तुलसी वो लेके आए, उस बच्चे को दिया, उस विशाल को उसको दिया, वो तुलसी दिया, गंगा जल दिया। कुछ समय बाद उस दिन उसकी डेथ हो गई। तो ये रियल स्टोरी में बता रहा हूँ, मैं उस समय वहीं था पुणे में जब ये सिचुएशन था। तो इस तरह से देखिए जीवन है, जब तक हमको क्राइसिस का वेट नहीं करना चाहिए भक्ति करने के लिए। कि जब जीवन में ऐसी समस्या आ जाएगी, डॉक्टर रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर निकाल देगा, कैंसर निकाल देगा, तो माला उठाएंगे। क्यों? क्योंकि तब माला होगी नहीं अच्छे से। उससे पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले करेंगे तो वहाँ पे भी शायद कर लेंगे। तो ये तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत, वी आर नॉट ऑल इन ऑल, कृष्णा एग्जिस्ट। इस संसार में हर क्षण में, हर परिस्थिति में और हर जगह भगवान का वास है। हाँ, हमारे मित्रों में दोष है, हमारे में शुद्धता नहीं, हम
लेकिन उनके प्रभाव को हर कोई महसूस कर सकता है। हाँ, भगवान ने तीसरे स्कंद में बोला है, हाँ, मद भयात् पातिवातोऽयं सूर्यस्तप्ति मद भयात्, हाँ, वर्षात् इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात्। मेरे भय से सूर्योदय होता है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हवा का इफेक्ट महसूस कर सकते हैं ना, ऐसे ही भगवान का इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। कैसे सूर्य का प्रकाश होता है। अभी हम लोग द्वारका गए थे, द्वारका में समुद्र है, बहुत वायलेंट है। भगवान के वो समुद्र को सीमा में रहना भगवान ने बोल के रखा है, करेक्ट। जब थोड़ा छोड़ देते हैं एक सुनामी में देखिए क्या हो जाता है। हाँ, भगवान ने लिमिट करके रखा है। लोग तट पे घूमते रहते हैं आराम से, पर करेक्ट लोगों को पता है इसको क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? भगवान का ऑर्डर। भगवान थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। उनके भय से सूर्य तप रहा है। वर्षात् इंद्रो, उनके भय से इंद्र वर्षा करता है। ये दहती अग्नि मृत्युश्चरति, मृत्यु उनके भय से काम करती है। ये तो भगवान के इफेक्ट को हम देख सकते हैं और उस इफेक्ट को देख के भगवान का आश्रय ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। भगवान की कथा की विशेषता है, कोई भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान की निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत कृपा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथा श्रवण की महिमा के ऊपर भी बहुत सारा विस्तार से वर्णन बताया गया। तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो आप लोग इसमें भाग लीजिए। जब भी कीर्तन होता है, स्वानु कीर्तन बोलते हैं, तो एक व्यक्ति गाता है, उसके बाद हम सबको रिपीट करना होता है। जो कीर्तन है भगवान के लिए पुकार है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पुकारता है, ऐसे कीर्तन में हम भगवान को पुकारते हैं। तो कई बार हमारा जो मन है वो ट्यूनिंग पे जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन हमको बोलना महत्वपूर्ण है। हाँ, शिव जी ने बोला है पार्वती को, क्या? जपात सिद्धि जपात सिद्धि असंशय। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का नाम जब लेते 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 नाम लेते लेते इसमें एक दिन सिद्धि प्राप्त होगी। तो वो नाम भी जब भक्तों के संग में आगे लेते हैं उसका गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं, आपको 30 टाइम 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इफेक्ट। इसको बोलते हैं संकीर्तन। तो जब ग्रुप में है तो आपको बहुत हृदय से नाम लेना है, ठीक है। हरे कृष्ण।